क्रांतिकारी स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अभी साइंस के सीरीज चल रहा है क्लास 10th का, जो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, इससे पहले साइंस का 3 और वीडियो बन चुका है 3 चैप्टर का, तो उसको आप एक बार देखें। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए कार्बन एवं उसके यौगिक का पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले कार्बन का परमाणु संख्या हमको मालूम होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है कार्बन का परमाणु संख्या? तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। तो 6 कार्बन का परमाणु हो संख्या होता है। तो इसका जब हम लोग संयोजकता निकालेंगे तब पहले में 2 और दूसरे में कितना आएगा 4। नहीं, सॉरी, कार्बन का परमाणु संख्या होता है, उसको पहले निकाल लेंगे हम। 6 होता है तो उसको इस तरह पहला में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दूसरा में 8 भरा जाता है। तो चूंकि हमारे पास 6 ही है तो 2 भर दिए तो कितना बचा 4। जो लास्ट में जो बच जाता है वो उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं किसी भी तत्व का। तो इसमें कार्बन में कितना बच गया 4, इसीलिए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। कह रहा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह बताना है आपको। तो ये है ऑप्शन नंबर डी में जो है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, ये हो जाएगा COOH ए कार्बोक्सिलिक एसिड का है, या इसको हम एसिड भी कहेंगे, अम्ल। उसका एक क्रियात्मक समूह है। जबकि ये क्वेश्चन अल्कोहल का पूछेगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा COH। तीसरा समान ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। और चूंकि ये सामान्य कह रहा था, इसमें सिंगल बॉन्ड नॉर्मली जो बनाया जाता है उसके हिसाब से होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, देखिए, ठीक है। 4 नंबर सवाल आइए। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम आपसे पूछ रहा है। फॉर्मिक अम्ल का ये मेथोनोइक होगा कि एथेनोइक होगा कि प्रोपेनोइक होगा? प्रोपेनोइक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है इसको। कौन सा अम्ल कहा जाता है? मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है। 5 नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना बंध पाया जाता है। चूंकि ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इसीलिए इसके कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड बनेगा। इसको आबंध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, BOND, ठीक है। 6 नंबर सवाल है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। सबसे कम अभिक्रियाशील होगा सिंगल बॉन्ड, उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसका 23 में ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन है। ट्रिपल है, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका डबल बॉन्ड वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है? तो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है जिसको मीथेन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। 8 नंबर सवाल का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाला को बोलते हैं संतृप्त, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला को बोलते हैं असंतृप्त कहा जाता है। कौन सा? असंतृप्त कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसीलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ए है असंतृप्त नहीं बल्कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है। तो ग्लूकोज का आप जानते हैं फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें आपसे किसके बारे में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु दिया हुआ है 6, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ग्लूकोज का हमको आप फार्मूला बताइए, तो C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। 10 नंबर का रहा क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको अभी जस्ट हम सिखाए हैं किस तरह 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग पता करेंगे या संयोजकता कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहला काम है, इसको हम लोग क्लोरीन के 72 कक्षा में, चूँकि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 को हम लोग भरेंगे तो पहला में 2, दूसरा में 8, कितना होगा 10, तो लास्ट में कितना बच जाएगा 7, तो लास्ट में कितना बचा 7, तो यही हो गया इसके 72 कक्षा में, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो सल्फर का परमाणु संख्या फिर उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बना होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड बना होता है। ठीक है, ये इस तरह बनता है H और फिर H, इस तरह बनता है। एल्केन का 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये बहुत याद रखिएगा, ये सब पूछेगा आपसे सूत्र। ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं, अभी जस्ट हम बताए हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो C6H12O6, उसमें हमसे पहले वाला में पूछा था ऑक्सीजन के बारे में, अभी पूछ रहा है कार्बन के कितना होगा 6, फिर हाइड्रोजन का पूछेगा तो कितना कहेंगे हम 12। ठीक है, 15 नंबर सवाल कह रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन का समावेश आवेश के तुल्य होता है। मतलब 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समाये आवेश के तुल्य होता है। तो 6.25 × 10⁻18 आवेश के बराबर होता है। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा बंध बनेगा। कैसा बनेगा, त्रिक बंध बनता है, एन का इस तरह बनता है, 1 2 3 या फिर एन इस तरह बनता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल है जो CHO ए कार्बोक्सिलिक जी हाँ CHO एल्डिहाइड का है। CHO ये आपका फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछ रहा है, तो ये CHO किसका है याद रखिएगा, ये इसी तरह बनता है, ये आपका एल्डिहाइड का है। एसिटिक अम्ल का आपसे पूछ रहा है, अभी जस्ट पहले मेथनोइक अम्ल इसको कहते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम आपसे पूछा, ये क्या होगा, एथनोइक अम्ल कहा जाता है इसको। 19 नंबर सवाल एथनोइक अम्ल। 19 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में किस तरह होगा प्रोपेनोन में। तो प्रोपेनोन में इस तरह बनता है, आप याद रखिएगा इसको, ये सब याद करने का है, इसका फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए। ये अल्कोहल का है, ये CHO अभी हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड ग्रुप का आता है। COOH है, ये एसिड का आता है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इसका आता है, सब याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा आंसर। ठीक है, 20 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र अगर इतना है तो इसमें कितना नॉर्मल बॉन्ड बनता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें कितना सहसंयोजक बनता है, इसमें 10 को बनता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कितना बॉन्ड बनेगा 10 सिंगल जितना बॉन्ड ऐसे बनता है ना, जैसे C फिर C, तो इसमें पूछा कितना बना, था इधर इधर भी तो बनता है, तो 3 इधर 4 5 और फिर 3 इधर बनेगा 8, इसी तरह इसका बनाइएगा ना तो इसका 10 को बनता है। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर होगा 10 बनते हैं। कार्बन क्या है, आप जानते हैं कार्बन एक प्रकार का धातु है। बायोगैस मुख्यतः बायोगैस है, क्या है, मीथेन। बायोगैस और CNG दोनों का मुख्य जो घटक आपसे पूछेगा तो वो मीथेन मारिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसमें मीथेन नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट CH4 दे दिया है।
23 नंबर सवाल कह रहा है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? इसको समावयवी कहते हैं, समावयवी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर है। सब याद करने वाली चीज है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र अभी हम लोग ने जस्ट किया था, उसी का एक क्वेश्चन दूसरा आया है। फॉर्मूला से रिलेटेड एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो होता है CnH2n। ठीक है। 26 नंबर सवाल अभी हम लोग किए हैं COOH। हम आपको बताए कि ये एसिड का होता है, एसिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल। 27 नंबर एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह क्या है? ये सब खूब पूछेगा। CHO होता है। 28 नंबर है फुलेरिन अप्रूफ है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन का 3 गो अप्रूफ होता है। कार्बन का कितना अप्रूफ होता है? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो आपसे पूछ रहा फ्लोरीन किसका अप्रूफ है, तो क्या मारिएगा? कार्बन। कार्बन का पूछा कितना अप्रूफ है, तो 3 गो अप्रूफ होता है। एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लोरीन, फुलेरिन। 29 नंबर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी हम बताए हैं C6H12O11। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का मात्रा, इसे पहले भी बताया जा चुका है, 0.03% होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन अभी बताए थे मीथेन, CH4 जिसका सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु एस्टिबिडियम इसका नाम शायद है, इस तरह एस भी होगा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो उसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। अभी हम बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। 34 नंबर सवाल है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र आपसे पूछ रहा है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। ये सब अल्कोहल ग्रुप का वो है, जहाँ जहाँ लगा ना सबको अल्कोहल समझिएगा कि अल्कोहल ग्रुप का ही है। चूंकि इथाइल है तो इसमें कार्बन का मात्रा 2 होता है, 2। इसका फॉर्मूला होता है CN2N+1। एल्काइल कौन है? एल्काइन को हम लोग कहते हैं C2H2 को हम लोग एल्काइन कहते हैं। ये फिर आ गया, ये कीटोन वाला है। इस तरह आपको जहाँ भी देखे ना एक क्रियाशील समूह, एक क्रियाशील जो मूलक है इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसी का नाम है। और ये है आपका किसका? कीटोन का। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि इथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच कितना बना होता है? 4 गो। कितना बना होता है? 4 गो। चीनी का सूत्र आपसे पूछ रहा है तो C12H22O11 होता है। याद रखिएगा। ये अभी आपको बताया कि ये ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का ये होता है। और हमारा चीनी का होता है C12H22O11। फिर आया COOH। अभी हम आप जस्ट बताए थे ये सब किसका है? किसका है जी? एल्डिहाइड का है। 40 नंबर सवाल है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंबंध बनते हैं? मतलब N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंबंध बनेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। फिर कह रहा है OH। अभी हम बताए थे ये सब किसका है? अल्कोहल का है। क्रियाशील मूलक कौन सा है? एल्कोहल हो जाएगा। 42 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं कि इसको बेंजीन को, जिसका फार्मूला होता है C6H6। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये किसका है? बेंजीन का, C6H6। 43 नंबर सवाल है कि इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये किण्वन प्रक्रिया है, इसी के द्वारा शराब बनता है। 44 नंबर कह रहा है कि एसिटिक एसिड एसिटिलीन में कितने मतलब सहसंयोजक बंधन होता है? एसिटिलीन में 3 गो होता है। बेंजीन का सूत्र अभी बताए थे C6H6। CnH2n+2 किसका है? तो एल्केन का।
किसका सूत्र है जी? एल्केन का सूत्र सब एकदम याद रखिएगा, ये सब बड़ी पूछता है एग्जाम में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध बनता है? पूछा जाएगा आपसे, 7 गो बनाइएगा तो बनेगा इथेन में। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह, कार्बोक्सिलिक अभी हम लोग पढ़े हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर है एथिलीन में कार्बन के बीच कितने अबंध मौजूद होते हैं? कौन चीज में? एथिलीन में। तो एथिलीन में 2 गो इलेक्ट्रोकोवेलेंट, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बनता है ना, वही वाला बंध 2 गो इसमें बनता है। 50 नंबर मीथेन में किस सहसंयोजक अबंध बनता है? मीथेन में कौ बनता है? तो चूंकि होता है CH4 और उसमें बनता कौ है? 4 गो। इधर CH4 होता है ना, तो C इधर हो जाता है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसी तरह इसमें H यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक समूह का सूचित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह को आपको बताए थे, क्या बताए थे जी? COOH कार्बोक्सिलिक का बताए थे ना। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है, क्या रहता है? क्या रहता है कार्बन के बीच में? Fe लोहा, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच में रहता है। निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है, ये आपको पहचानना है। जब NaCl का बनाइएगा तो वहाँ आपको बनेगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि NaCl में क्या है? सहसंयोजक बंधन है। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर आप जब गर्म कीजिएगा तो ये आपका बनेगा C2H4। मीथेन का उदाहरण, अभी मीथेन का उदाहरण क्या हो रहा था जी? मीथेन संतृप्त है, क्यों? क्योंकि इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनता है। आज जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा वो आपका संतृप्त हो जाएगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बनेगा वो हो जाएगा असंतृप्त। ठीक है। निम्न से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं जिसमें 3 गो बनता है? तो C3H4 का बनाइएगा तो इसमें 3 गो बनता है। कैसे बनेगा? 1 2 3 गो हुआ, लेकिन तो हो नहीं रहा है, ये होगा इससे शायद C इस तरफ बनेगा C3H4, इसमें 3 गो अबंध बनेगा हाइड्रोकार्बन का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, अभी आपको कार्बोक्सिलिक COOH पढ़ाए थे, किसका है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिलिक का ये नहीं है, ये तो उसका था कार्बोक्सिलिक का CO। निम्नलिखित में से कौन ससंयोजी यौगिक है? ससंयोजी यौगिक है CH4 मीथेन। एथेनॉल किसका क्रियाशील मूलक है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो OH अल्कोहल, उसी से एथेनॉल बना है, ऑल। 60 नंबर सवाल में फिर युग्म समा ये भी पूछ रहा है, तो युग्म सम ये है सेम का CH4 C2H6। इथेन का आणविक सूत्र इतना है, इसमें क्या है? तो इसमें 7 गो संयोजी अबंध बनेगा। सबसे कठोर आपसे पूछेगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा हीरा है। ये जो कार्बन का अवरूप है ये सबसे कठोर पदार्थ है। हाइड्रोकार्बन कौन है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें भी नहीं है कार्बन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एल्केन का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि CnH2n+2 होता है। फिर कार्बन के यौगिकों का आवश्यक तत्व, कार्बन को किस तत्व द्वारा इसको सूचित किया जाता है? तो कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? C का। कौन सा विद्युत संयोजी यौगिक है? तो विद्युत संयोजी यौगिक आपका क्या है? NaCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व, तो कार्बन का क्या होगा? C। 78 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक NaCl है। जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो गैस जो होता है जब जल में घुलता है तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल।
पूछेगा कि गैस जब जल में घुलेगा तो कौन सा अम्ल बनाएगा, तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये है ब्यूटनोन। ब्यूटनोन चतुष कार्बन यौगिक है जिसका पर्यात्मक आपका समूह आपसे पूछेगा तो कीटोन का बताइएगा। कीटोन, ओन ओन आ रहा है, टोन टोन वाला इसमें। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथाइन बनाता है। क्या कर देता है, अभिक्रिया करके और एथाइन बना देता है। निम्न में से किस जल अवघटन में से मीथेन बनता है, कौन सा तत्व है जिसके अवघटन से क्या बनेगा, मीथेन बनता है, वो है Al4C3। निम्न में कौन सा धातु वेल्डिंग में प्रयोग होता है, वो एसिटिलीन होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा है कि कौन सा धातु है जो वेल्डिंग में प्रयोग होता है, तो आप एसिटिलीन कहिएगा। C5H12 किस श्रृंखला का समावयवी है, तो ये याद रखिएगा कितने श्रृंखला का है, तो इसमें 3 गो श्रृंखला बनता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो C20H42 जो कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। 75 नंबर सवाल का सीरीज खत्म हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।